अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप गल्फ में नए हैं और ड्राइवर हैं तो यह वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप ड्राइवरी लाइन से जुड़ी हर एक बात अरबी में आसानी से बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है ड्राइवर। ड्राइवर को हम अरबिक में सव्वाक कहते हैं। सव्वाक का मतलब होता है ड्राइवर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ तो हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वागक, यानी कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। आना यानी कि मैं और सव्वागक यानी कि तुम्हारा ड्राइवर हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ तो अरबी में बोलेंगे आना सव्वागक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नया ड्राइवर हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वाक जदीद, यानी कि मैं नया ड्राइवर हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और सव्वाक अरबिक में ड्राइवर को कहते हैं और जदीद अरबिक में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नया ड्राइवर हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वाक जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि चाबी कहाँ है मेरी गाड़ी की तो हम अरबिक में बोलेंगे वैन मिफ्ताह सय्यारती, यानी कि चाबी कहाँ है मेरी गाड़ी की। वैन अरबिक में कहाँ को कहते हैं और मिफ्ताह अरबिक में चाबी को कहते हैं और सय्यारती का मतलब होता है मेरी गाड़ी की। हिंदी में कहेंगे कि चाबी कहाँ है मेरी गाड़ी की तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन मिफ्ताह सय्यारती। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी में पेट्रोल कम है तो हम अरबिक में बोलेंगे फिर सय्यारा बेंजीन नागिस, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। फिर सय्यारा अरबिक में गाड़ी में को कहते हैं और बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल कम है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर सय्यारा बेंजीन नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे दे दो पेट्रोल का तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी फुलूस हक बेंजीन, यानी कि मुझे पैसे दे दो पेट्रोल का। आतिनी फुलूस अरबिक में मुझे पैसे दे दो को कहते हैं। आतिनी यानी कि मुझे दे दो, फुलूस यानी कि पैसा और हक बेंजीन अरबी में पेट्रोल का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे दे दो पेट्रोल का तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी फुलूस हक बेंजीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, यानी कि अगर मैडम या कफिल को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे बेंजीन अबद माफी, यानी कि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और अबद अरबिक में बिल्कुल को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है तो इसे अरबिक में बोलेंगे बेंजीन अबद माफी। और अगर हमें अरबी में कहीं से निकलने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कितने बजे निकलना है तो हम अरबी में बोलेंगे साकम यतला, यानी कितने बजे निकलना है। साकम यानी कितने बजे और यतला यानी कि निकलना है। हिंदी में कहेंगे कि कितने बजे निकलना है तो अरबिक में बोलेंगे साकम यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे जाना है, यानी कहीं जाने को लेकर तो हम अरबिक में बोलेंगे साकम अबिरूह, यानी कितने बजे जाना है। साकम यानी कितने बजे, अबिरूह यानी कि जाना है। हिंदी में कहेंगे कि कितने बजे जाना है इसे हम अरबिक में बोलेंगे साकम अबिरूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारी ड्यूटी कब है तो हम अरबी में बोलेंगे मीता दवामक, यानी तुम्हारी ड्यूटी कब है। मीता यानी कब है, दवामक यानी कि तुम्हारी ड्यूटी। हिंदी में कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी कब है इसे अरबिक में बोलते हैं मीता दवामक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हारी ड्यूटी कब ख़त्म होगी तो हम अरबिक में बोलेंगे मीता खल्लस दवामक, यानी तुम्हारी ड्यूटी कब ख़त्म होगी। मीता अरबिक में कब को कहते हैं, खल्लस अरबी में ख़त्म होने को कहते हैं और दवामक का मतलब होता है तुम्हारी ड्यूटी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारी ड्यूटी कब ख़त्म होगी तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता
खल्लस दवामक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर निकलो तो मैसेज करो, तो हम अरबिक में बोलेंगे लौ यतला अरसिलनी, यानी कि अगर निकलो तो मुझे मैसेज करो। लौ अरबी में या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं, और अरसिलनी अरबिक में मुझे मैसेज करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर निकलो तो मुझे मैसेज करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लौ यतला अरसिलनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बाहर आओ, मैं बाहर हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे ताल बर्रा अना बर्रा, यानी कि बाहर आओ मैं बाहर हूँ। ताल बर्रा अरबी में बाहर आओ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर आओ मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल बर्रा अना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ मैं बाहर खड़ा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा अना वक़्फ़ बर्रा, यानी कि जल्दी आओ मैं बाहर खड़ा हूँ। ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और सरा यानी कि जल्दी, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुकने यानी कि खड़े होने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ मैं बाहर खड़ा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा आना वक़्फ़ बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि बच्चे कब निकलेंगे स्कूल से, तो हम अरबिक में बोलेंगे मीता यतला अतफाल मिन मदरसा, यानी बच्चे कब निकलेंगे स्कूल से। मीता यतला अरबी में कब निकलेंगे को कहते हैं, और अतफाल अरबिक में बच्चों को कहते हैं, और मिन मदरसा अरबिक में स्कूल से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और मदरसा यानी कि स्कूल। हिंदी में हम कहेंगे कि बच्चे कब निकलेंगे स्कूल से, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यतला अतफाल मिन मदरसा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफिल को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह मदरसा, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी स्कूल पर हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन मौजूद अलल मदरसा, यानी कि मैं अभी स्कूल पर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर होने को कहते हैं, और अलल मदरसा अरबिक में स्कूल पर को कहते हैं। अलल या फिर अला अरबी में पर को, और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी स्कूल पर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन मौजूद अलल मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, यानी कहीं जाने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना फी तरीक रूह, यानी कि मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी तरीक अरबिक में रास्ते में हूँ को कहते हैं। रूह यानी कि जा रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना फी तरीक रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना फी तरीक इजी, यानी कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, फी तरीक यानी कि रास्ते में हूँ, और इजी यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना फी तरीक इजी। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील आपको फ़ोन करके ये कहे कि जल्दी घर पे आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल बेत सरा, यानी कि जल्दी घर पे आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और बेत अरबिक में घर को कहते हैं, और सरा अरबिक में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी घर पे आओ
यानी किसी को अगर बोलते हैं तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वैन ताल सरा, यानी कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबिक में कहाँ या फिर कहाँ हो को कहते हैं। और ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं, क्योंकि ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और सरा अरबिक में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत वैन ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को इस तरह से बोलना हो कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, यानी कि अगर जवाब देना हो, बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे खम्स दगीगा आना इजी, यानी कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। खम्स दगीगा अरबी में 5 मिनट को कहते हैं, खम्स यानी कि 5 और दगीगा अरबिक में मिनट को कहते हैं। और अना इजी अरबी में मैं आ रहा हूँ को कहते हैं। अना यानी कि मैं और इजी यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खम्सा दगीगा आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं घर पर पहुँच गया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वसल अलल बेत, यानी कि मैं घर पर पहुँच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँच गया या फिर पहुँचने को कहते हैं। और अलल बेत अरबी में घर पर को कहते हैं, क्योंकि अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं और बेत अरबिक में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर पर पहुँच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना वसल अलल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं घर के पास हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना इंदल बेत, यानी कि मैं घर के पास हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इंद या फिर इंदल अरबिक में पास को कहते हैं और बेत अरबिक में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर के पास हूँ, यानी बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इंदल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता वैन अबी रूह, यानी कि तुम्हें कहाँ जाना है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबिक में कहाँ को कहते हैं और अबी रूह अरबिक में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, यानी मैडम या कपिल को अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता वैन अबी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कब जाना है, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मीता अबी रूह, यानी कि तुम्हें कब जाना है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मीता अरबी में कब को कहते हैं और अबी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता अबी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सामान पहुंचा दो, यानी किसी सामान के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा अगरात वदी, यानी कि यह सामान पहुंचा दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, वदी अरबी में पहुंचाने या फिर छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान पहुंचा दो, तो अरबी में बोलेंगे हाजा अगराज वदी।
और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान को पहुंचाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह ले जाओ पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शील हाजा वद्दी, यानी कि यह ले जाओ पहुंचा दो। शील यानी कि ले जाओ, हाजा यानी कि यह, और वद्दी यानी कि पहुंचा दो। हिंदी में हम कहते हैं कि यह ले जाओ पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शील हाजा वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि बोलो कहाँ पहुँचाना है, यानी किसी भी तरह के सामान को पहुँचाने को लेकर अगर मैडम या कफिल से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे कलाम वैन अबी वद्दी, यानी बोलो कहाँ पहुँचाना है। कलाम यानी कि बोलो, वैन यानी कि कहाँ, और अबी वद्दी यानी कि पहुँचाना है। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो कहाँ पहुँचाना है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम वैन अबी वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है कोई परेशानी नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब माफ़ी मुश्किल, यानी कि ठीक है कोई परेशानी नहीं है। तय्यब यानी कि ठीक है, माफ़ी यानी कि नहीं है, और मुश्किल अरबिक में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है कोई परेशानी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब माफ़ी मुश्किल। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील आपको फ़ोन करके ये कहे कि घर पर आओ कहीं जाना है, तो अरबी में कहेंगे चाल बेत अबी रूह मिशवार, यानी कि घर पर आओ कहीं जाना है। ताल बेत अरबिक में घर पर आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, बेत यानी कि घर पे, और अबी रूह अरबिक में जाना है को कहते हैं, और मिशवार अरबिक में कहीं बाहर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर आओ कहीं जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत अबी रूह मिशवार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे लोकेशन भेजो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अरसिलनी मौका, यानी कि मुझे लोकेशन भेजो। अरसिलनी यानी कि मुझे भेजो, और मौका यानी कि लोकेशन। हिंदी में कहेंगे कि मुझे लोकेशन भेजो, इसे अरबिक में बोलेंगे अरसिलनी मौका। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह जगह कहाँ है, यानी किसी जगह के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे वैन हाजा मकान, यानी कि यह जगह कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह जगह कहाँ है, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन हाजा मकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे रास्ता नहीं पता है, यानी किसी भी तरह के रास्ते के बारे में अगर किसी को बताना हो कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ तरीक, यानी कि मुझे रास्ता नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारिफ अरबिक में नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, आरिफ यानी कि पता होना यानी कि जानना, और तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मुझे रास्ता पता है, यानी किसी भी रास्ते के पता होने के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना आरिफ तरीक, यानी कि हाँ मुझे रास्ता पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ता को। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे रास्ता पता है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना आरिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पार्किंग खाली नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे मवक्कफ माफ़ी फादी, यानी कि पार्किंग खाली नहीं है। मवक्कफ अरबी में पार्किंग को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पार्किंग खाली नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मवक्कफ माफ़ी फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वक्फ फिल मवक्कफ, यानी कि मैं
पार्किंग में खड़ा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुकनी यानी कि खड़ा होने को कहते हैं और फिल मवक़्फ़ अरबी में पार्किंग में को कहते हैं। फिल यानी कि मैं और मवक़्फ़ यानी कि पार्किंग। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, यानी कि अगर मैडम या कफिल को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वक़्फ़ फिल मवक़्फ़। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी पार्किंग में है, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे सियारा मौजूद फिल मवक़्फ़, यानी कि गाड़ी पार्किंग में है। सियारा यानी कि गाड़ी, मौजूद यानी कि है और फिल मवक़्फ़ यानी कि पार्किंग में। फिल यानी कि मैं और मवक़्फ़ यानी कि पार्किंग। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी पार्किंग में है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा मौजूद फिल मवक़्फ़। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि मैं रुकूं या जाऊं तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वक़्फ़ वल्ला रूह, यानी कि मैं रुकूं या जाऊं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वक़्फ़ अरबी में रुकने को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को, रूह अरबी में जाऊं या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रुकूं या फिर जाऊं तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वक़्फ़ वल्ला रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम उतरो मैं जा रहा हूँ, यानी किसी को अगर कहना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत इंजिल अना रूह, यानी कि तुम उतरो मैं जा रहा हूँ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इंजिल अरबिक में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम उतरो मैं जा रहा हूँ, यानी कि गाड़ी से, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता इंजिल आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सेम जगह पर आओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, यानी कि उसी जगह पर आओ, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा थाल नफ्स मकान, यानी कि सेम जगह पर आओ। थाल यानी कि आओ या फिर आना और नफ्स मकान अरबी में सेम जगह यानी कि उसी जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सेम जगह पर आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल नफ्स मकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं सेम जगह पर हूँ, यानी कि उसी जगह पर हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मौजूद नफ्स मकान, यानी कि मैं सेम जगह पर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर हाजिर होने को कहते हैं और नफ्स मकान अरबी में सेम जगह यानी कि उसी जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सेम जगह पर हूँ या फिर मैं उसी जगह पर हूँ, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मौजूद नफ्स मकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने ढूंढा तुम नहीं मिले, यानी किसी को अगर बताना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना दौर अंतमा हसल, यानी कि मैंने ढूंढा तुम नहीं मिले। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दौर अरबी में ढूंढना या फिर तलाश करने को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिले को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ढूंढा तुम नहीं मिले तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना दौर अंत मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद गाड़ी ख़राब है तो हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन सियारा खरबान, यानी कि शायद गाड़ी ख़राब है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं और खरबान अरबिक में ख़राब या फिर ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद गाड़ी ख़राब है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन सियारा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद टायर पंचर है तो हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन कफर बनशर, यानी कि शायद टायर पंचर है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं और कफर अरबिक में टायर को कहते हैं और बनशर अरबिक में पंचर या फिर पंचर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद टायर पंचर है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन
कफर बनशर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मोबिल चेंज कराना है तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अबी गैर ज़ैद, यानी कि मुझे मोबिल चेंज कराना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अबी गैर अरबिक में चेंज कराना है को कहते हैं, और ज़ैद अरबिक में मोबिल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मोबिल चेंज कराना है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अबी गैर ज़ैद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ, यानी कि अगर मैडम या फिर कपिल को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन गस्सिल सियारा, यानी कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और गस्सिल अरबी में धोने को कहते हैं, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन गस्सिल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवे फतूर, यानी कि मैंने नाश्ता नहीं किया है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवे अरबिक में नहीं किया है को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, सवी अरबी में किया है या फिर करने को कहते हैं, और फतूर अरबिक में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, यानी किसी को बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ, यानी कि अगर किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन तबख ताम, यानी कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, तबख अरबी में पका रहा हूँ या फिर पकाने को कहते हैं, और ताम अरबिक में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन तबख ताम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से सामान उतारो। नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी कि उतारो, अगरात यानी कि सामान, और मिन सियारा अरबिक में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से सामान उतारो, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगराज मिन सियारा। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ड्राइवर हैं और आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।